अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी शाही किला पे फुल डिटेल डॉक्यूमेंट्री के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। साल पुरानी है। इसको सबसे पहले रामचंद्र जी, हिंदू जो मंदिर में राम राम करते हैं, उस राम के दो बेटे थे, लव और कुश। लव ने लाहौर शहर को बात किया था और कुश ने कसूर शहर को बात किया था। ये किला मिट्टी का किला बना हुआ था। अकबर बादशाह ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया था और ये सारा किला 107 साल में बजट मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके पड़पोते औरंगजेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। इस किले के बेटा 4 बिल्डर किंग हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब का रोल ये उसने बादशाह मस्जिद को बनाया था। ठीक हो गया, बाप, बेटा, पोता और पटपोता। इनमें अकबर जो था वो पैदाइशी तौर पे मुसलमान था। 42 ईयर की एज में उसने ऐलान किया मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसने एक अपना मजहब बनाया था, दीन इलाही, दीन अकबरी, और अपनी लाडली बीवी जोधा अकबर के कहने पर यह मजहब बनाया गया था। अभी मैं आपको तख्त दिखाऊंगा जहाँ पर इस मजहब की प्रीचिंग की गई। जोधा अकबर का क्या रोल था और ये मजहब बनाने की क्या वजूहत थी, आपको ये भी बताएंगे। इस दौरान जब मुगल कमज़ोर हुए तो महाराजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना, सिखों का बहुत बड़ा लीडर गुजरा। उसने 40 साल हुकूमत किया पंजाब के ऊपर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और कश्मीर पे। पहला कैप्टन गुजरांवाला था, दूसरा लाहौर था। अभी मैं कमरा दिखाऊंगा जहाँ उसकी डेथ हुई और मरने के बाद जहाँ उसको जलाया गया, उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी ज़िंदा जली थी। उन्होंने सती, एक रस्म थी, वो अदा की थी। सती रस्म बाजी ये थी कि जब खामद मर जाता था तो बीवी उसकी डेड बॉडी के साथ बैठ के जल के मर जाती थी। 3 दिन वो डेड बॉडी जली थी। चौथे दिन जली हड्डियों को अस्त्रियाँ कहते हैं, अस्थियाँ। वो मिट्टी के घड़े में डाल के रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दी गई। आप तो शायद अपना इंग्लिश मीडियम की पढ़ी होगी, भाजन में इतना सरकारी स्कूल के पढ़े होंगे। आप जब बहुत छोटे थे तो अमूमन आप एक शेर पढ़ा करते थे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की। ये बाजी हवेली खड़क सिंह के सामने। ये रंजीत सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, ये उसकी हवेली है और ये 1820 में बनाई गई थी। ये जो रंजीत सिंह था ये मुगलों के बाद में नहीं आया, ये मुगलों के मिड में आया था, फ्रॉम 1799 to 1839। अब बेटा हम दाखिल हो गए दीवाने आम में। इसी के अंदर अकबर का तख्त है। उसके बाद जोधा अकबर का आपको वो सूरज दिखाता हूँ जिसके नीचे वो खड़ी होकर सुबह उसकी पूजा किया करती थी, और जो पूजा करती थी आपको पढ़ के वो भी सुनाएंगे। आए जरा मेरे साथ बेटा। ये दीवाने आम, ये जितना भी पत्थर है ये इंडिया के एक शहर है जयपुर, बाजर राजस्थान में। ये सारा पत्थर वहाँ से आता था, हाथियों पे आता था और हाथी लाहौर पहुँचते थे 2 माह 15 दिन में, क्योंकि जयपुर यहाँ से 900 किलोमीटर है लाहौर से। और यही वजह है कि इतना बड़ा सफ़र में तय करके 2.5 माह में लाहौर पहुँचा करते थे। और ये बिल्डिंग ब्रिटिश दौर में इसको मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया गया था और अंग्रेज़ दौर में ये दीवाने आम एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल काम करता। और बाजी ये हवेली खड़क सिंह है, ये रंजीत सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, ये उसकी हवेली है। और ये 1820 में बनाई गई थी, जिसको इंग्लिश में आप 1820 कहते हैं। ये 1820 में बनाई गई। करीब बेगमात थी, उनमें जो सबसे लाडली बेगम थी वो जोधा अकबर थी। जोधा ने जब अकबर से शादी की थी तो अपनी 5 शर्तें रखी थी। एक तो मैं मुसलमान नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरा खाना वेजिटेरियन होगा, हिंदू गोश्त नहीं खाते। तीसरा, भगवान कृष्ण की गोल्ड की मूर्ति आप रखेंगे, मैं कृष्ण की पूजा करती। चौथी, आप कभी गाय को ज़िबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मज़हब में गाय खुदा का दर्जा रखती है। 5वां, मेरी चिता को दाग आप देंगे। बाजी चिता ये होती है, जब कोई हिंदू मर जाता है तो लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर डेड बॉडी को रख के तो आग लगाई जाती है, उसको दाग कहते हैं। अब 4 तो शर्तें पूरी हो गई, 5वीं बेटा पूरी ना हो सकी। जो अकबर था वो जोधा से 18 साल पहले मर गया। अब वो जहांगीर की वालदा थी, तो जहांगीर ने लोगों का मेरी माँ का जनाजा पढ़ाया। उन्होंने कहा जी हम नहीं पढ़ाएंगे, वो हिंदू औरत है। हुआ क्या था, फिर जोधा जिस कपड़ों में उसकी डेथ हुई थी उन्हीं ही कपड़ों में बगैर किसी गुस्ल के, बगैर किसी रसूमात के उसको बरीड कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था। कोई जनाजा नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कोई कुछ। उसको सिर्फ जहांगीर ने समझा कि मेरी माँ है, मैं इसको जलाना नहीं चाहती, फिर उसको दफन कर दिया। बेटा आप आगे आ जाओ। ये वो तख्त है जहाँ पर उसने अपने मज़हब की बुनियाद रखी थी, दीन इलाही की, दीन अकबरी की। इसको कहते हैं झरोका दर्शन। उसने जो अपना मज़हब बनाया था उसके मुताबिक उसका चेहरा देखना स्वाब का काम होता था। यहीं वो बैठता था, दीन इलाही के फॉलोअर यहाँ आ जाते थे, यहाँ पे वो जलवा फरोज़ होता था। साथ उसने हमारा कलमा चेंज करके अपना कलमा जारी किया था। वो आखिर में कहेंगे तो मैं पढ़ के आपको सुना भी देंगे। सिखों के दौर में इसकी छत गिर गई थी, अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा रेनोवेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज़ दौर में ये बिल्डिंग एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल काम करती थी। और ये इंडिया का एक शहर है जयपुर, राजस्थान में।
ये सारा पत्थर वहाँ से आता था, हाथियों पे आता था और हाथी लाहौर पहुँचते थे 2 माह 15 दिन। यहाँ पे आपको एक सिमेट्री दिखानी है। इधर आए भाईजान, इधर आए, आगे बेटा, आप भी आगे साथ आए भाईजान। इन आर्चों के अंदर से बादशाह मस्जिद के मीनार की सिमेट्री देख रहे हैं सर, आप भी देखें। सूरज दिखाता हूँ जिसकी किरणें सोने के पानी से बनाई गई थी और उसके नीचे जोधा खड़ी होकर डेली सुबह पूजा करती थी, और जो पूजा करती थी आपको पढ़ के वो भी सुनाता हूँ। आए मेरे साथ। डायमंड चेजल इस्तेमाल की जाती थी। देखिए सिमेट्री देखिए इसकी, बगैर हथौड़े और छैनी के, क्या लाजवाब है। और आज़रबाईजान से क्राफ्टमैन मंगाए गए थे जो ये काम। भाईजान स्टोन कार्विंग देखे मुगल दौर में, और हीरे की चेजल इस्तेमाल की जाती थी। और में इसको बनाया गया था और ये बनाई गई थी उस वक्त रेजिडेंस। ये जो दौलत खाना है खासो आम है, दौलत खाना है द पर्शियन वर्ड, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड द रेजिडेंस। जो रिहाइश होती है उसको दौलत खाना कहते हैं। बाजी अकबर की सबसे लाडली बेटी जो थी, उसने अकबर से कहा कि एक सूरज बनाना है जिसकी किरणें गोल्ड के पानी से बनानी है। अकबर ने ऐसे किया, उसके लिए सूरज बनाया। उसके नीचे बाजी इधर आया, वो आग के अंदर यहाँ पंखा लगता है, गौर से देखो बेटा, ये जोधा को ओरिजिनल सूरज है। इसके नीचे हम खड़ी होकर डेली सुबह सूर्य की बाजी पूजा किया, और इसकी जो किरणें हैं प्योर गोल्ड की, गोल्ड के पानी से जहांगीरी कहते हैं। इसको शुरू अकबर ने किया था। 5 जून 1605 को अकबर की आगरा में डेथ हो गई। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद सलीम आया जहांगीर के लकब से, उसने इन हाथों को मुकम्मल किया। आपके राइट और लेफ्ट एक जैसी बिल्डिंग है ये। हेलो, शाही मेहमान खाने हैं ये। उनके जो परौने आते थे बाजी, वो यहाँ स्टे किया करते थे, राइट और लेफ्ट ये उनके कबर। वो सामने एक वाइट कमरा आपको नजर आ रहा है दरख्त के पीछे, जिसके ऊपर 2 पगड़ियाँ बनी हुई हैं। ये शाहजहां की जाए पैदाइश है बेटा। 5 जनवरी 1592 बरोज जुमेरात रात के वक्त किंग साहब इस कमरे में पैदा हुए थे, और उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुरम रखा गया, और उनका निकनेम था शाहजहां। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, शाहजहां। ये बीच में बाजी आपको संगे मरमर का एक फ्लोर नजर आ रहा है। ये मशहूर जो रकासा थी मुगलों की, ये नारकली, ये उसका डांसिंग फ्लोर है। नारकली जिसके ऊपर मुगल आजम फिल्म भी आई थी बजट, ये उसका डांसिंग फ्लोर है। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने ये सारा इलाका मिट्टी से भर के लॉन टेनिस की ग्राउंड बना दिया गया था। ब्रिटिश दौर में उनके सोल्जर जो ऑफिसर थे वो यहाँ पे साथ टेनिस खेला करते थे। अब मैं आपको बड़ा मज़े का हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। आओ बेटा मेरे से। 14 कमरे थे जिनके अंदर रियासत का खजाना रखा जाता था, जिसको आप ट्रेजरी कहते हैं। जब सिखों की सिविल वार शुरू होती है शेर सिंह और खड़क सिंह के दरमियान, तो दोनों की जब बीमारी होती है तो ये कमरे गिर गए थे। ये बाजी कमरे गिर गए थे, और ये छत भी गिर गई थी दीवारें आम थी ऊपर वाली। ये ब्रिटिश ने फिर इसको दोबारा रेनोवेट किया था, ये वाली। और ये उनके अभी तक ओरिजिनल रेस्ट रूम है, जिनको बाजी आप टॉयलेट कहते हैं। ये अभी तक ओरिजिनल है, और ये अकबर के अभी तक सर्वेंट क्वार्टर ओरिजिनल है। ये जो रिहाइशगाह थी, इसके जो मुलाजमीन हुआ करते थे, ये इनके कमरे थे बाजी, ये। और ये 114 कमरे थे, ये गिर गए थे, छोटे छोटे थे, ये ट्रेजरी थी। ऊपर से गौर से देखिए, आपको 4 शेर बने नजर आ रहे हैं, गौर से देखिए नजर आए सर। इसी रो में बेटा आप देखें 4 मोर बने हुए, आगे देखें 4 हाथी बने हुए एलिफेंट, आगे देखें 4 चकोर बने हुए, आखिर में देखें 4 बुल बने हुए। बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल। जो हिंदुओं के मंदिर नहीं होते, उनका आपको ये अक्स नजर आएगा। ये बेसिकली अकबर की मोहब्बत है हिंदू मज़हब के साथ। जब आप ऊपर देखेंगे तो ये हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है। जब आप ये आर्चें देखेंगे ना इनकी बड़ी बड़ी, ये मुस्लिम और मुगल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपको दोनों आर्किटेक्चर मिलेंगे, मुस्लिम भी और हिंदू राजपूताना। ये अकबर की जो रवादारी की पॉलिसी थी, उसका ये वो बोलता सबूत आपको नजर आएगा। इधर एक अचीत है आपको, ये बेटा आप सीक्वेंस देखेंगे, एक ही लेवल पे लगा जैसे, ताकि वहाँ का जो दबाव और फ्लो है हर कमरे के अंदर एक जैसा से। और यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, कर्टन वाइट सिल्वर कर्टन इस्तेमाल किया जाता है। ये सीक्वेंस देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ पे मेहमान ठहरा करते थे। अब मैं शाहजहां के बेडरूम के अंदर एक आपको चीज दिखाता हूँ, इधर आइए मेरे साथ। सीधा बेटा आप इसका देखिए बाजी, आप ये 5 के 5 कमरे शाहजहां के बेडरूम थे। ये बिल्डिंग 1633 में बनाई गई थी। आपको यहाँ खड़ा करने का मकसद ये है, 5 के 5 दरवाजों का लेवल देखें, एक ही लेवल, एक ही स्केल, एक ही बेस, एक ही हाइट पर लगाए गए थे, ताकि हवा का जो दबाव और फ्लो है हर कमरे के अंदर एक जैसा आ सके। और जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो गौर से देखिएगा, गौर से आपको ऐसे लगेगा जैसे आप
मिरर के आगे खड़ी है, शीशे के आगे खड़ी है। देखिए स्पीड देखिए कितनी खूबसूरत है। जो उज़्बेक लोग होते हैं इनकी जो एवरेज हाइट होती है 5 फुट 1 इंच 5 फुट 2 इंच। मुगलों में कोई बंदा लंबा नहीं था, सिर्फ जो फर्क से बादशाह गुजरा वो 5-7 फुट उसका करता है, बाकी 5-2 5-3 5-2 5-3। खास है ये बिल्डिंग 1645 में शाहजहां ने बनाई थी। अंग्रेज़ों ने जब 1849 पे कब्जा किया तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील कर दिया। अंग्रेज़ दौर में 50 साल ये बिल्डिंग बची एज ए चर्च का, नॉट कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट उनमें भी फ़र्क है ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये बाजी प्रोटेस्टेंट चर्च था ब्रिटिश दौर में, सोल्जर ऑफिसर के लिए। औरतें जो उनके नहाने वाला अभी तक ओरिजिनल शावर टब है, जिसको आप जकूजी कहती है। ये देखिए अभी तक ओरिजिनल। ये आपके पीछे ठंडे पानी का, ये गर्म पानी का था, इसके पीछे स्टीम बाथ था। उस वक्त स्टीम बाथ था, ज़रा गौर कर। और जहाँ बाजी खड़ी, जहाँ मैं खड़ा हूँ, सिक्योरिटी पे 2 लोग खड़े होते थे, ना मर्द ना औरतें। ख्वाजा सरा जिनको आप हिजरे और खुसरे कहते हैं, औरतों की हिफाजत में हमेशा ख्वाजा सरा रखे। बाजरा फैमिली से थोड़ा पीछे होता है। ये अभी तक ओरिजिनल है और अंदर से ये ओरिजिनल है बाजी। ये सारा किया गया जो पहले लगा। ये रेस्ट रूम थे बेटा जी, ये बेटे दो पुराना दरवाजा मुगलों का भी मैं आपको दिखाता हूँ। रीजनल गार्डन है मुगलों का, 100% रीजनल गार्डन है जिसको आप देख रही हैं। पौधे और तो घास तो चेंज होते रहते हैं, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये अभी तक ओरिजिनल है। इसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे, पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के आर्चेस थे, इनके अंदर ख्वाजा सराग खड़े रहते थे औरतों की हिफाजत के लिए। वो सामने एक वाइट कमरा आपको नजर थोड़ा सा इधर आ जाएगा आगे। ये खलवत खाना है, खलवत कहते हैं तन्हाई को। शाही खानदान की औरतें तन्हाई में यहाँ बैठ के नीचे दरिया रावी का नज़ारा किया करती। नीचे दरिया रावी का नज़ारा, ये नीचे सारा दरिया रावी था जी। ये काला बुर्ज है बेटा, दोनों ये सिक्योरिटी वाइट टावर थे। ये नीचे दरिया रावी था, उसके ऊपर ये सिक्योरिटी वाइट टावर थे। और सामने वाला जो काला बुर्ज है, जहांगीर ने अपने लाडले बेटे खुसरो मिर्ज़ा की दोनों आंखें इसी बुर्ज में निकाली थी, सगे बेटे। उसने अपने बाप के खिलाफ बाजी रिवोल्ट कर दिया था, जिसको आप बगावत कहते हैं। और जलंधर से पकड़ा गया, फिर यहाँ पे लाकर उसको ब्लाइंड किया, ब्लाइंड करके बेटा उसको आगरा भेज दिया। जहाँ 22 मार्च 1622 को ड्यूरिंग द बैटल ऑफ थ्रोन शाहजहां ने अपने ब्लाइंड भाई खुसरो मिर्ज़ा के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। जब शाहजहां इक़्तिदार पे आया तो इसने अपने 4 भाई कत्ल किए थे, खुसरो, शहरयार, परवेज़ और जहांदार। और जो इसने किया फिर इसके बेटे औरंगज़ेब ने वही किया, अपने तीनों सगे भाई दारश को, शुजा और मुराद के सर काट के प्लेट में रख के अपने बाप को आगरा के किले पेश किए शाहजहां, जहाँ इसने अपने बाप को 8 साल कैद रखा था मुसम्मत बुर्ज में। इसको शीश महल कहते हैं। इसको शाहजहां ने अपनी लाडली मलका मुमताज़ महल जो आगरा में दफन है ख़ास उसके लिए बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली शी कोड नॉट सी दिस पैलेस। हुआ ये था, उसने शाहजहां के साथ शादी की थी 21 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में मर गई थी वो। 13 बच्चे उसके ऑलरेडी थे, 14वां बेबी हो रहा था, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था, हैवी ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज़ द PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज। इसको शीश महल कहते क्यों है? इसके अंदर बेटा जितना शीशा लगा हुआ, ये शाम में एक मुल्क है जिसको आप सीरिया कहते हैं, ठीक है। उसका एक शहर है हलब, अलेपो, ये सारा वहाँ से मंगवा के लगाया गया था। मलका ने कहा था मैंने आसमान पे भी सितारे देखने और अपने बेडरूम में भी सितारे देखने। तो सितारे कैसे बनते थे आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। ये मिडल में डांसिंग फ्लोर था, ये वाला, चारों तरफ ये शैलो वाटर बेसन है, ये वाला, ये देखो, और यहाँ से पानी आता था, और यहाँ पे एक रकासा मिडल में डांस किया था। ये बाजी अभी तक मुगल दौर का ओरिजिनल शीशा है। ये कॉनकेव कहते हैं, जुबरा होता है, और ये जो सीधा है इसको कॉन्वेक्स कहते हैं वजह। ये अभी तक ओरिजिनल है। और ये बेटा शाम का शहर है हलब, वहाँ से ये मंगवा के लगाए गए थे। और इधर ये शीशा नहीं, ये क्वीन देखें, ये क्वीन को दिखाया गया। ये एक रकासा उस्तार बजा रही है और एक रकासा ये डांस कर रही है।
और ये गिल्ड आर्ट है बाजी, GILD। व्हाट इज द गिल्ड आर्ट? दे मेल्ट द ओरिजिनल गोल्ड को, ओरिजिनल गोल्ड को मेल्ट करके उससे पेंटिंग की जाती है। अब इधर कमरे में है तो रैचेस सारे बनते थे ना बाजी। यहाँ रात में जब शमा जाती थी बेटा, ऊपर देखे सीन क्या बनता था, ऊपर देखे। ये सारा दरिया रावी था बाजी, वजह रावी है। ये बेटा नीचे सारा दरिया था। दीवार बेटा रंजीत सिंह ने बनाई थी साहब। दरिया इधर साथ ही था। ये दरिया था ना आपने तनवर भाईजान, ये दरिया था, इसीलिए इतना ऊंचा खड़िया नहीं है। दरिया खुद ब खुद रुख बदल गया था जहांगीर के पीरियड में। जिसको आप अपकन कहते हैं ना, ये अपकन कहते हैं इसको। ओरिजिनल ये देखो, आपको पता है क्या है? पोमीग्रेनेट, जिसको आप दाल कहते हैं। मुगल जो है ये हिरन का गोश्त हलवा कद्दू में डाल के और साथ अनार बहुत इस्तेमाल किया करते थे। इसकी एक वजह है, ये सेंट्रल एशिया से है और वहाँ पे बाजी नार बहुत ज़्यादा होता है। अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इसलिए नार का इस्तेमाल बहुत होता है। और दरिया की ठंडी ठंडी लहरों के किनारे बैठ के यहाँ वो रेड कारपेट बिछा के, रेड कारपेट दाव तक लगा के तो बैठ के खाना खाया। Gilt art, GILD. What is the gilt art? They melt the original gold and use for the placing and the painting. At that time, not brush used for the painting. Squirrel tail used as a brush at that time. This one. और क्या ये भगवान कृष्ण को है, इसकी ये रिफ्लेक्शन आपको। अब मैं नौलखा में आपको लेके जा रहा हूँ, उसके अंदर एक काम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ। आज जरा काम दिखाया आपको। अब मैंने सर पे कभी ताज नहीं पहना, तो शाहजहाँ ने कहा था मैं परमानेंट ताज बनाऊंगा, तुम अंदर बैठोगे, ये तुम्हारे सर के ऊपर खुद आ जाया करेगा। ये नौलखा ताज है, गौर से देखो। उसके सर का जो क्राउन था ना बेटा, ये उसकी शेप में बनाया गया था, गौर से देखेंगे ताकि मलका बैठे। और इसकी तैयारी पे उस वक्त 9 लाख रुपए खर्चा आया था बाजी, जो आज के दौर में तकरीबन 2.5 रुपये बनते हैं। इसके अंदर 3 काम इतने प्यारे हुए। आज जरा ये कलर नहीं है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, गौर से देखिए। जेड, अगेट, गोल्ड और लैपिलाजुली, इनको इनग्रेव किया हुआ व्हाइट मार्बल के अंदर। और इस काम को कहते हैं पेट्रा ड्यूरम। पेट्रा ड्यूरम ये इटालियन आर्ट है और इटली से लोग लगाए गए थे जिन्होंने ये काम किया था। इसकी खूबसूरती क्या थी इधर अंदर, ये जो जेम स्टोन लगाए गए थे, इनकी खूबसूरती क्या थी बेटा? रात को ड्यूरिंग द कैंडल लाइट ये ग्लो करते थे लाइक दिस। ये देखो ऊपर देखो बेटा, देखो सबसे खूबसूरत काम मुगलों का ये है जो आपको नजर आ रहा है। और ये सबसे प्यारा काम था उस वक्त जो सारा किया गया था। और ये चाइना से मंगा के लगाए गए थे। मेल रखे जाते थे ना, फीमेल रखे जाते थे, ख्वाजा असरार रखे जाते थे। और ये बेटा अभी तक ओरिजिनल कमरे हैं यहाँ पर ख्वाजा असरार खड़े हैं। ये एक पानी का सिस्टम है बाजी। राइट हैंड देखिए वो सामने बेटा, सर यहाँ से देखें, और यहाँ से आता था। और ये इधर देखो बेटा, ये सीधा डांसिंग फ्लोर के अंदर, और मिडल में बाजी ये डांसिंग फ्लोर। शाही खानदान अंदर बैठ जाता था और बाकी जो उनके लोग थे वो बैठ के यहाँ पर डांस करते। नीचे देखो जी, आज सामने आपके एक वर्ल्ड गुरुद्वारा बेटा देखो नजर आ रहा है, वो नीट एंड क्लीन जो है। ये गुरुद्वारा नहीं है, ना ये मंदिर है, ना ये गुरुद्वारा है। ये बेटा समाधि है महाराजा रंजीत सिंह की, SMADHI संस्कृत में, और इंग्लिश में क्रेमेटोरियम कहते हैं, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। आज से 183 साल पहले इसी मुकाम पर महाराजा को मरने के बाद जलाया गया था। उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी जिंदा जली थी। उन्होंने सत्ती एक रस्म थी बता के, 3 दिन वो डेड बॉडी जली थी। चौथे दिन जली हड्डियों को अस्पीय कहते हैं। वो मिट्टी के घड़े में डाल रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दी। अब ये बेटा सिखों का मुकद्दस मुकाम है, इसको गुरुद्वारा डेरा साहब कहते हैं। और पूरी दुनिया से सिख यहाँ मत्था टेकी की रस्म भी आते हैं, जिसको आप सजदा करते हैं। वो मत्था पंजाबी में पेशानी को कहते हैं, तो मत्था टेकी आज बेटा आज बाजी आज इधर से हमने होता था। ये शाही खानदान के जो लोग थे बेटा, आने जाने के लिए एलिफेंट इस्तेमाल किया करते थे, और ये हाथियों का रास्ता बनाया गया था। और बाजी ये अभी तक ओरिजिनल है, ये बनाया गया था 1631-32 में। और शाही खानदान के लोग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने जाने के लिए एलिफेंट इस्तेमाल किए थे। और यही वजह ये चौड़े और लो स्टेप एलिफेंट के लिए बनाए गए थे। और ये हर किले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, रथपुर, आगरा, कलंजर और लाहौर में। ये देखो क्या सीक्वेंस बना।
ऊपर एक गैलरी नजर आ रही है आपको? यहाँ पे ख्वाजा सराय खड़े रहते थे खुश जैसे ही शाही खानदान आता था ऊपर से गुलाब की पत्तियाँ निशान। इसको Z+ प्रोटोकॉल कहते हैं। गुलपाशी नहीं होती। वो सामने वाला जो रास्ता है ये मुगलों का नहीं है, ये ब्रिटिश ने बनाया था। अच्छा। मुगलों के दौर में ये कम्प्लेक्स आपस में जुड़ा हुआ था। मुगलों के दौर में शाही खानदान यहीं से ऊपर जाता था और यहीं से वापस हाथियों पे आता था। ये रास्ता जहाँ से आप मेरे साथ गए थे ना, ये ब्रिटिश का, ये मुगलों का। ये 450 साल पुराना ओरिजिनल बर्मा टीक का दरवाजा जिसको आप सागवान के लकड़ी और बाजी ये अभी तक ओरिजिनल। इसकी टोटल जो हाइट है 30 फुट है। बेटा वाई दे हैव कंस्ट्रक्ट द हुड डोर बिकॉज दे यूज द एलिफेंट विद द राइडर, सवार भी साथ है। और ब्रिटिश की आर्चेस छोटी है, वो देखें, वो घोड़े और जीप इस्तेमाल किया करते। ऊपर देख, ये तस्वीरी खाका नजर आ रहा है आप? ये मुगलों की एक्टिविटीज़ है। ये वो एनिमल इस्तेमाल करते थे जिसमें हाथी, कैम्बल और घोड़े। वहाँ तक देखते जाए, ये सारे पैनल जो ये टाइल मोज़ैक वर्क है। और आर्चों के अंदर ये जो पेंटिंग हुई है ये फ्रेस्को पेंटिंग है बेटा। फ्रेस्को समझते, फलों से सब्जियों से प्योर नेक्टर लेके उसको पेंट किया जाता था। और ये सबसे खूबसूरत ये दिस इज द एंड ऑफ योर ऑनरेबल टूर। थैंक यू। और ये अंकल हमारे टूर गाइड थे, ये इनका कार्ड था। अगर आप भी इनके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत ही ये फ्रेंडली थे, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शाही किले के सामने ही बादशाही मस्जिद थी, हम वहाँ पे गए। इसकी बहुत ही मज़े की वीडियो मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया, वहाँ जाके वो भी लाजमी देखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और मौसम भी आज बहुत ही खूबसूरत था। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।